एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। इसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपन को करना। ये पहला मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, ये दूसरा मैट्रिक्स है ए माइनस बी बी ए। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर ज्ञात करना। तो आइए इस फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम के अवयवों से। तो ए का ए से ए स्क्वायर प्लस बी का बी से बी स्क्वायर। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट का सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से गुणा करें। तो ए का माइनस बी से, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, प्लस फिर बी का ए से, तो ये ए बी। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, तो माइनस बी का ए से, सो माइनस ए बी, प्लस ए का बी से, सो ए बी। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से गुणा करें। तो माइनस बी का माइनस बी से बी स्क्वायर, प्लस ए का ए से ए स्क्वायर, सो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0, इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर है। और अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो थर्ड का सेकंड है। इसमें पहली मैट्रिक्स है, एक स्तंभ आव्यूह दिया 1 2 3। एक दूसरी मैट्रिक्स है जो कि पंक्ति आव्यूह है, वो है 2 3 4, और इनका गुणा करके वैल्यू ज्ञात करनी। इस फर्स्ट मैट्रिक्स में रो है 3, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। और सेकंड रो में कॉलम 1 2 और 3। हम मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो ये हुआ 1 × 2, तो 2। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, सो 1 × 3, 3। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, सो 1 × 4, ये हो जाएगा 4। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सो 2 × 2, 4। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, सो 2 × 3, 6। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम से, सो 2 × 4, ये हुआ 8। और अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, सो 2 × 3, ये 6। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम से, सो 3 × 3, 9। और फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम से, सो 3 × 4, ये हुआ 12। इस प्रकार ये आंसर है।
और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये 2020 के एग्जाम में एमपी बोर्ड में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फर्स्ट मैट्रिक है 2 3 4, सेकंड है 3 4 5 और थर्ड रो है 4 5 6 और सेकंड मैट्रिक्स है 1 -3 5 0 2 4 और 3 0 5। इन दो मैट्रिक्स का गुणा करके मान ज्ञात किया जाना। आइए ये पहली रो का गुणा किया जाता है पहले कॉलम के संगत अवयवों से और फिर उनको जोड़ा जाता। तो 2 का 1 से 2 × 1 प्लस 3 का 0 से 3 × 0 प्लस 4 का 3 से 4 × 3। अब पहली रो के अवयवों का दूसरी कॉलम के अवयवों से गुणा करें 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0। और अब इस पहली रो के अवयवों का तीसरे स्तंभ के अवयवों से तो 2 का 5 से प्लस 3 का 4 से प्लस 4 का 5 से। इस प्रकार फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से गुणा कंप्लीट होगा। आगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। और अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। और अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम से 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। इसी प्रकार थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करिए 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम से करिए तो 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। और अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम से करिए 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5 इक्वल टू। और अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हुआ 2 0 और 12 तो 14 -6 प्लस 6 और ये 0 तो 0। ये 10 12 और 20 तो 30 42।
ये 3, 0 और 15, सो 18, -9 +8 और 0, सो -1, 15, 16 और 25, सो 25 और 15 40 और 16 56। ये 4, 0 और 18 तो 22, -12 +10 और 0, सो -2, ये 20, 20 और 30, 30, 20, 50, 20, 70, ये आंसर है। तो 6th क्वेश्चन है 3 -1 3 -1 0 2 और ये दूसरी मैट्रिक्स है 2 -3 1 0 3 1। ये दो मैट्रिक्स हैं जिनका गुणा करके मान ज्ञात किया जाना। तो ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, इनके संगत अवयवों का गुणा करें तो 3 × 2 +- 1 × 1 और +3 × 3। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे, सो 3 × -3 +-1 × 0 और +3 × 1। चूंकि दोनों कॉलम से गुणा कंप्लीट हुआ इसलिए मैट्रिक्स को बंद किया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सो -1 × 2, फिर 0 का 1 से, सो 0 × 1, 2 का 3 से, सो 2 × 3 और अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, सो -1 × -3 +0 × 0 और +2 × 1। इसको सॉल्व करें तो ये है 6 - 1 + 9, ये है -9 +0 +3, यहाँ पे है -2 +0 +6, यहाँ से हुआ 3 +0 +2 और अब आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 14, ये हुआ -6, ये हुआ 4 और ये हुआ 5। इस प्रकार ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए आव्यूह हैं। मैट्रिक्स ए दिया गया है, 3/3 का है, 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1। मैट्रिक्स बी 3/3 का आव्यूह है जो कि है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3
और मैट्रिक्स सी इक्वल टू 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 ये 3 मैट्रिक्स दिए गए और इनके लिए सबसे पहले a प्लस बी ज्ञात करना, उसके बाद b माइनस सी ज्ञात करना और फिर प्रूफ करना a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी और b माइनस सी को पहले ज्ञात किया जाना, उसके बाद प्रूफ करना a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले इसको ज्ञात करें तो a प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स a लिखिए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस मैट्रिक्स b लिखिए 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब इन दो मैट्रिक्स का योग किया जाना, तो संगत अवयवों का योग करें तो ये हुआ 1 + 3 2 + -1 -3 + 2 और 5 + 4 0 + 2 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 1 + 3 और इक्वल टू ये हो जाएगा 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ये a प्लस बी हुआ। उसके बाद अब अपन को ज्ञात करना b माइनस सी, तो आगे लिखिएगा b माइनस सी इक्वल टू मैट्रिक्स b लिखें जो कि है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस फिर मैट्रिक्स सी लिखें, मैट्रिक्स सी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब ये दो अवयव हैं जिनके बीच में माइनस है, अर्थात इनको घटाया जाना, तो संगत अवयवों को घटाइए। सो 3 -4 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 -2 3 -3 और इसको सॉल्व करें तो ये आएगा -1 यहाँ -2 0 फिर 4 यहाँ से -1 और ये 3 फिर 1 यहाँ से 2 और ये 0, तो ये है b माइनस सी। तो पहले a प्लस बी ज्ञात करना था, उसका आंसर ये है
फिर b माइनस सी याद करना था, उसका आंसर ये है। अब ये प्रूफ करना a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। सो LHS इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ए मैट्रिक्स ए यहां से लिखिए, ये दिया गया 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1 प्लस बी माइनस सी। बी माइनस सी हम यहाँ निकाल चुके। बी माइनस सी ये है, ये यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। तो ये है मैट्रिक्स ए, ये है मैट्रिक्स बी माइनस सी। इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों मैट्रिक्स का योग करिए। तो योग करने से जो आएगा वो है 1 प्लस -1 2 प्लस -2 और -3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 प्लस -1 2 प्लस 3 -1 प्लस 1 नहीं 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 और 1 प्लस 0 इक्वल टू, सॉल्व करें तो ये 0 0 -3 9 -1 5 2 1 और 1। ये हुई लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स ये। अब राइट हैंड साइड लिखते हैं। सो RHS इक्वल टू वो है a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी माइनस सी। तो मैट्रिक्स a प्लस बी हमने ज्ञात किया था, वो ये है। इसलिए a प्लस बी के लिए इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखें। तो ये है 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 4 माइनस सी। मैट्रिक्स सी ये दिया गया, यहाँ से लिखिए। सो 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। इनको सब्सट्रैक्ट करें तो सब्सट्रैक्ट करने से आएगा 4 - 4 1 -1 -1 -2 और 9 -0 2 -3 और 7 -2 3 -1 -1 -2 और 4 -3। जो कि इक्वल टू है, यहाँ से आया 0, ये 0 -3 9 -1
5 2 यहाँ से 1 और ये 1, ये राइट हैंड साइड है। इनको देखिएगा, ये और ये मैट्रिक्स सेम लिखा, 0 0 -3, फिर 9 -1 5 और 2 1 1 2 1 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स इक्वल है, तो प्रूफ हो जाता। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। फिफ्थ क्वेश्चन में आव्यूह a दिया गया, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। दूसरा मैट्रिक्स B दिया गया, 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 और 7/5 6/5 और 2/5। ए और बी ये दो मैट्रिक्स दिए गए, और इस क्वेश्चन में हमें 3a माइनस 5b ये ज्ञात करके बता। तो ए और बी मैट्रिक्स दिए हैं, 3a माइनस 5b ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिखिएगा 3a माइनस 5b इक्वल टू 3, ज्यों का त्यों लिखें। मैट्रिक्स ये यहाँ से इसको रखिए, यहाँ से रखें तो 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3। 3 ए मैट्रिक्स लिख दिया, फिर ये -5 और मैट्रिक्स बी लिखें यहाँ पे। मैट्रिक्स बी ये है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। इस मैट्रिक्स के आगे 3 है, इसका मतलब इसमें ये 3 से मल्टीप्लाई होना। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए हमें अंदर सभी अवयवों में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा कर दें तो यहाँ से आएगा 2 3 5, यहाँ गुणा करिए सो 1 2 4, यहाँ गुणा करिए तो 7, यहाँ गुणा करने से 6 और ये 2 माइनस। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में 5 से गुणा करिए तो इन सभी अवयवों में 5 का गुणा हो जाएगा। तो आएगा ये 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इन दो मैट्रिक्स को घटा लीजिए तो 2 - 2 3 - 3 5 - 5 1 - 1 2 - 2 4 - 4 7 - 7 6 - 6
2 - 2 और ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये वो मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयव जीरो हैं। इसको हम शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं और इसको O से प्रदर्शित किया जाता। तो ये आंसर हुआ इसका 3A - B = 0 मैट्रिक्स। ये भी आंसर लिखा जा सकता। सिक्स्थ क्वेश्चन है cos थीटा मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू मैट्रिक्स sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ये सिक्स्थ क्वेश्चन है और हमसे इसको सिंपलीफाई करने के लिए कहा गया सरल करना। इक्वल टू इस cos थीटा से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब इसके cos थीटा का गुणा इन सभी अवयवों से करें। तो ये आएगा cos थीटा का cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का sin थीटा से सो sin थीटा cos थीटा, फिर cos थीटा का माइनस sin थीटा से सो माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा का cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में sin थीटा का गुणा होना, तो sin थीटा का गुणा इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों से करें। तो sin थीटा का sin थीटा से sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का माइनस cos थीटा से माइनस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा का cos थीटा से sin थीटा cos थीटा और sin थीटा का sin थीटा से sin स्क्वायर थीटा। अब ये दो मैट्रिक्स हैं जिनके बीच में प्लस है, अतः इन दोनों मैट्रिक्स का योग करें। तो योग करने के लिए हम संगत अवयवों का योग करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा से, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा। इस माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा से, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सो 0, यहाँ भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आंसर है। और इसको ये जो मैट्रिक्स आया 1 0 0 1, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते, आई से प्रदर्शित करते और ये चूँकि एक I2 सेकेंड ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, इसलिए इसको I2 से प्रूव करते। आंसर में हम ये भी लिख सकते और ये भी लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन दिए गए x + y = 7 0 2 5 और दूसरी इक्वेशन है x - y =
3003। ये दो मैट्रिक्स के इक्वेशन हैं और इनको सॉल्व करके मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई ज्ञात किए जाने। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दें और एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि का उपयोग करें। विलोपन विधि के लिए इनमें से x और y में से किसी एक का विलोपन करना तो आसान है। y का विलोपन करना क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखें समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो x में x जोड़ करके तो 2x हो जाएगा और ये प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे तो इन दोनों के बीच में जोड़ने का चिन्ह प्लस आ जाएगा। मतलब पहले ये मैट्रिक्स 7 0 2 5 और फिर जोड़ने का चिन्ह प्लस और फिर ये मैट्रिक्स 3 0 0 3। अब इन दो मैट्रिक्स को योग कर लीजिए। सो 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 5 प्लस 3। सो 2x इक्वल टू 10 0 2 और 8 और इसलिए x इक्वल टू 1/2 10 0 2 8 और ये 1/2 का इस मैट्रिक्स में गुणा होना तो 1/2 से इन सभी एलिमेंट्स को गुणा करिए तो x इक्वल टू 10 इंटू 1/2 मतलब 2 से डिवाइड सो 5 हो गया। इधर पे 0 इसमें डिवाइड करने से 1 इसमें 2 से डिवाइड करने से 4। तो ये x के लिए आंसर है। अब ये x का मान इस फर्स्ट इक्वेशन में रखें, किसी में भी रख सकते, फर्स्ट में रखें तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दें तो ये x है, x की जगह ये मैट्रिक्स रखना जो कि है 5 0 1 4 प्लस ये y और इक्वल टू राइट साइड का मैट्रिक्स है 7 0 2 5। अब इसको इस तरफ ट्रांसफर करिए सो y इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4 और अब इन मैट्रिक्स को घटा लीजिए सो 7 माइनस 5 0 माइनस 0 2 माइनस 1 5 माइनस 4। सो y इक्वल टू ये आंसर हो जाएगा 2 0 1 1। तो x और y ज्ञात करने थे, x ये है और y ये है तो रिपोर्ट कर दीजिए x इक्वल टू 5 0 1 4 और y इक्वल टू 2 0 1 1। ये आंसर है। इसी प्रकार विलोपन विधि का उपयोग करके हम सेवेंथ के सेकंड को भी सॉल्व कर सकते। आइए क्वेश्चन नंबर 8 लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें y इक्वल टू दिया गया
3214, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और जो दिया गया वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 3 2, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन में पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इसमें भी x और y मैट्रिक्स ज्ञात किए जाने। तो समीकरण 1 से ये y का मान समीकरण 2 में रखें। समीकरण 1 से मैट्रिक्स y का मान समीकरण 2 में रखने पर, सो 2x प्लस y की जगह ये मैट्रिक्स 3 2 1 4 इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 माइनस 3 2, इसका ट्रांसफर करिए इस साइड। सो 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो 2x इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 सो माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4, 2 माइनस 4 सो माइनस 2। x इक्वल टू 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 से डिवाइड करिए इन सबको तो मैट्रिक्स x इक्वल टू आ जाएगा -1 -1 -2 -1। ये मैट्रिक्स x है और मैट्रिक्स y तो ये दिया गया, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -1 -1 -2 -1। ये आंसर x ज्ञात करना था। 9th क्वेश्चन है 2 इंटू मैट्रिक्स 1 3 0 x प्लस मैट्रिक्स y 0 1 2 इक्वल टू मैट्रिक्स 5 6 1 8। इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू ज्ञात की जानी। इस 2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो ये होगा 2 प्लस y 6 प्लस 0 तो 6, 0 प्लस 1 सो 1 और 2x प्लस 2 इक्वल टू ये 5 6 1 8। यहाँ पे समझिएगा ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ये दूसरा मैट्रिक्स है वो भी 2x2 ऑर्डर का, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। चूँकि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के इक्वल हैं, इसका मतलब उनके संगत अवयव भी इक्वल हैं अर्थात बराबर हैं। तो कंपेयर करें तो तुलना करने से 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, और जिसको सॉल्व करने से हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 2, इसका मतलब y इक्वल टू 3। फिर ये कंपैरिजन कोई अर्थ नहीं है, ये भी इक्वल हैं
अब अगला हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। सो 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, इससे हो जाएगा 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, सो 2x इक्वल टू 6, और इसलिए x इक्वल टू 6/2 कैंसिल कर दें तो x इक्वल टू 3। तो ये आंसर है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3।